हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। इस सेमेस्टर चैनल पे हमारा क्या चल रहा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमारा चौथा चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। यानी न्यूट्रिशन यानी पोषण जो है, पोषण क्या होता है और उसका असेसमेंट कैसे करना है, और पोषण का एजुकेशन यानी लोगों में उसका अवेयरनेस कैसे फैलाना, क्या चीज़ें किस एज ग्रुप में खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, आप कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा कुपोषित है या कोई बड़ा कुपोषित है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस चैप्टर में देखने वाले। इस चैप्टर बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, यानी लेस इंपॉर्टेंट होने वाला। तो इस चैप्टर को थोड़ा तेजी से हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, या एक आध क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का, लेकिन ये आपके डेली लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा काम का आएगा, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब पोषण क्या होता है? पोषण होता है कि जिससे भोजन के माध्यम से हमें जो जरूरत की चीजें हैं, एनर्जी जो है वो कैसे मिल रहा है, वही होता है न्यूट्रिशन, वही होता है पोषण। ठीक, यानी कि भोजन के माध्यम से शरीर के आवश्यक पोषक तत्व, जैसे कि आपका क्या हो गया, उसका उसका आवश्यक पोषक तत्व में जिसका आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, विटामिन आ गया, प्रोटीन आ गया, वो प्रदान किए जाते हैं और शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, वही होता है न्यूट्रिशन। अब उसका असेसमेंट यानी हम कैसा भोजन खा रहे हैं, वो भोजन हमारे लिए कितना फायदेमंद है, क्या वो हमारे लिए सफिशियंट है कि नहीं है, या उसके बारे में असेसमेंट करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको कितना न्यूट्रिशन की जरूरत है और कितना ले रहा है, और उसके न्यूट्रिशन एजुकेशन यानी सही न्यूट्रिशन कैसे लेना है उसके बारे में एजुकेट करना ही इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एक एक चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या होता है, या न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो हमारा मेन है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट और न्यूट्रिशनल क्या एजुकेशन। तो सबसे पहले असेसमेंट के बारे में देखेंगे। तो आज का ये लेक्चर जो हमारा है असेसमेंट के ऊपर ही जाएगा, पहला लेक्चर। दूसरा लेक्चर हमारा एजुकेशन के ऊपर जाएगा। इज ए प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल ए पर्सन न्यूट्रिशन स्टेटस टू फाइंड आउट इफ दे आर वेल नरिश्ड। मतलब क्या है न्यूट्रिशनल असेसमेंट? क्या होता है? एक प्रोसेस होता है इवेल्युएट करने का एक पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस को, कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, मतलब वो कहीं कुपोषित तो नहीं है या कुपोषित है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। और उसमें फाइंड आउट किया जाता है कि वह वेल नरिश है कि अंडर नरिश है, या रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन है, यानी वो अच्छा से नरिश है, वो अच्छे से खाना खा रहा है, वो एकदम मेंटेन है, या अंडर नरिश है, या कम कम उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है और न्यूट्रिशन की जरूरत है, या पूरा माल न्यूट्रिशन के रिस्क पे है, या माल न्यूट्रिशन उसको हो चुका है। इट हेल्प प्लानिंग प्रॉपर डाइट एंड ट्रीटमेंट। और ये हेल्प करता है, जब न्यूट्रिशनल असेसमेंट आप कर लेंगे तो ये हेल्प करेगा, ये किस चीज़ में मदद करेगा? आपके डाइट प्लान करने में, ट्रीटमेंट में। ठीक है, अगर आप जो है भर्ती हुए हैं, कहीं एडमिट हुए हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जाता है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, कि उसका मेथड क्या होता है, कि कैसे किस तरीके से किया जाता है। ABCD होते हैं, ABCD होता है, इन ABCD के माध्यम से किया जाता है। आगे देखते हैं, वही टॉपिक है हमारा। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट का जो मेन मेथड है, वो मेन मेथड हमारा क्या है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का? ABCD मेथड। ABCD मेथड क्या होता है? ए से होता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आपका क्या आता है? हाइट आता है, वेट आता है, BMI आता है, ये सारी चीज़ें आपकी आती है, यानी हाइट, वेट, BMI, ये सारी चीज़ें आपकी आगे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में। अब इसके बाद आता है बी से बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में हमारा क्या आता है? यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड या यूरिन कल्चर हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है? बायोकेमिकल टेस्ट में। क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमारा क्या होता है? चेकिंग स्किन, हेयर, आइज फॉर साइन ऑफ डिफिशियंसी। यानी हम इसमें क्या करते हैं? स्किन को चेक करते हैं कि स्किन पूरा ड्राई तो नहीं है, या इसके ट्रिगर को चेक करते हैं, ये सारी चीज़ को, स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो स्किन कहीं रूखा रूखा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, ड्राई है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। इससे पता चलेगा कि पानी कम पी रहा है या ज़्यादा पी रहा है। हेयर चेक करेंगे, आई चेक करेंगे, आई किसके लिए? साइन के लिए, कि कोई डिफिशियंसी है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। डिफिशियंसी होगा तो कहीं ना कहीं दिखेगा, जो भी सारे विटामिन होते हैं या कोई भी होता है, तो उसके जो डिफिशियंसी कहीं ना कहीं दिखेगी। डाइटरी हैबिट देखेंगे, डाइटरी हिस्ट्री देखेंगे, उसमें क्या है? व्हाट ए पर्सन ईट डेली, यानी पर्सन जो है, कोई भी इंडिविजुअल हो, रोज क्या क्या खा रहा है, इसके बारे में डाइटरी हिस्ट्री में देखेंगे। तो ABCD समझ में आना। ए से आपका होगा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, बी से होगा बायोकेमिकल टेस्ट, सी से होगा आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डी से होगा डाइटरी हिस्ट्री। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी जो हम खा रहे हैं, खाद्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं उसके टाइप कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हम क्या देखेंगे, बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई। ये टॉपिक आप थोड़ा थोड़ा आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा तेजी से चल रहा है। जैसे कि आपका एक क्लासिफिकेशन है, आप पहले न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं, बस एक बार आपको रिवीजन करने की जरूरत है। क्लासिफिकेशन में क्या है, बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई, एनर्जी कौन सबसे ज्यादा देता है उसके आधार पर अगर क्लासीफाई किया जाए, क्वांटिटी कितना रिक्वायर्ड है उसके आधार पे, या बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है इसके आधार पे। तो बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई के आधार पे एनर्जी एल्डिंग और नॉन एनर्जी, यानी कौन सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। नॉन एनर्जी में क्या आ जाता है, विटामिन आ जाता है, मिनरल्स आ जाता है, वाटर आ जाता है। और बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी ज्यादा जरूरत है किसकी कम, तो सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसकी सबसे ज्यादा यानी आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाटर, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजों की कम जरूरत होती है। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन आ गया, इसमें मिनरल्स और वाटर्स आ गए। क्लासिफिकेशन क्लियर है, पहले तीन भाग में बांट लीजिए, बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई, बेस्ड ऑन क्वांटिटी रिक्वायर्ड, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई के आधार पर आपका क्या होगा, एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, नॉन एनर्जी एल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। और एनर्जी एल्डिंग में आपका क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आ जाता है, और नॉन एनर्जी में विटामिन, मिनरल्स, वाटर आ जाता है। और बेस्ड ऑन क्वांटिटी पे माइक्रो माइक्रो, यानी किसकी ज्यादा जरूरत है किसकी कम। और केमिकल के आधार पर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, मील प्लानिंग। अब मील प्लानिंग में क्या होता है, यानी आपको कैसे मील का प्लानिंग करना है, यानी एक टाइम पे कितना क्या खाना है, इसकी प्लानिंग कैसे करनी है, इसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। डॉक्टर जहाँ पे डाइटेशियंस होते हैं वो पूरा प्रॉपर प्लान करते हैं। तो मील प्लानिंग में मतलब होता है मेक ए प्लान फॉर मील, यानी मील के लिए प्लान बनाना जिसमें एडिक्वेट न्यूट्रिएंट शामिल हो एवरी मेंबर के लिए, आप फैमिली विद इन द अवेलेबल। यानी ऐसा भी नहीं कि आपको मील प्लानिंग बनाना जो अवेलेबल ही ना हो या जो ज़्यादा मांग, आपको अपने कंडीशन के अनुसार ये मील प्लानिंग बनाना, अपने जो जितने मेंबर है उसके हिसाब से, जो भी अवेलेबल है उसी के हिसाब से आपको मील प्लानिंग करनी है, जिसमें आपका जो रिसोर्सेज हैं, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, उसी के आधार पे आपको इंडिविजुअल के जो प्रेफरेंस है उसके आधार पे आपको मील प्लानिंग बनानी है। अब मील प्लानिंग में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो मील प्लानिंग का जो होता है एडिक्वेट होता है और एक्सेप्टेबल मील होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द लोकल अवेलेबिलिटी। मेन बात यह है कि आपका जो मील प्लानिंग उसमें आपके लोकल में क्या मिल रहा है, आलू, गोभी, टमाटर, मटर, इन सब के आधार पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है मटर का सीजन है नहीं और मील प्लानिंग में मटर आप डाल दिए, तो ऐसा नहीं, जो है वही। अगर वो आपका वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो आपको क्या करना है, वेजिटेरियन के हिसाब से मील प्लानिंग करनी है। द डाइट शुड बी आल्सो सेटिस्फाइड हंगर एंड टेस्ट, दोनों चीज़ों को सेटिस्फाइड करना चाहिए, टेस्ट को भी और भूख को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। और वी कैन कॉल इन डेली फूड गाइड, और इसको क्या कह सकते हैं, डेली फूड गाइड के रूप में भी हम कह सकते हैं। एम ऑफ द मील प्लानिंग, यानी मील प्लानिंग का एम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। एम तो प्रोवाइड करना बैलेंस डाइट विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स, तो इसका मेन एम क्या होता है। अगर आपको मील प्लानिंग आएगा तो आपको इतनी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। इससे पहले हमारा क्या था टॉपिक, मील प्लानिंग में पहले मील प्लानिंग का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद एम क्या होता है मील प्लानिंग का, तो प्रोवाइड करना बैलेंस डाइट और विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स के साथ, मीट करना इंडिविजुअल के हेल्थ नीड्स को, एज, इलनेस, एक्टिविटी लेवल, इन सारी चीज़ों को उनको मीट करना चाहिए। मेक करना चाहिए मील्स इकोनॉमिकल। अब जैसे एज, इसमें क्या है, एज के हिसाब से जैसे अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको दूध देना बहुत फायदेमंद नहीं होता क्योंकि उसको सही से पचता नहीं, लेकिन अगर बच्चा है तो उसको दूध जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल और अवॉइड वेस्टेज होना चाहिए, टू इंक्लूड वैरायटी एंड मेक फूड अट्रैक्टिव एंड टेस्टी, वैरायटी भी होनी चाहिए, फूड अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, टेस्टी भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में टू यूज अवेलेबल सीजनल एंड लोकल फूड, जो आपका मील प्लानिंग है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सीजनल और लोकल फूड है उसी का यूज कीजिए, वैरायटी यूज कीजिए, फूड अट्रैक्टिव और टेस्टी होना चाहिए। मेक करिए मील जो हो इकोनॉमिकल हो और वेस्टेज कम से कम हो, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है स्टेप ऑफ मील प्लानिंग। पहला था इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारा क्या आया, मील प्लानिंग का जो है एम क्या है। अब एम अगर हमको लक्ष्य पता चल गया तो उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो स्टेप्स ऑफ मील प्लानिंग में आपका क्या आ जाता है, स्टेप्स ऑफ मील प्लानिंग में हमारा क्या क्या आ जाता है। सबसे पहला आ जाता है नो द नीड, यानी नीड क्या है पहली बात तो इसी को जाना, अंडरस्टैंड द एज, हेल्थ एंड एक्टिविटी ऑफ पर्सन,
सेट ए बजट, बजट को डिसाइड करना है कितना मनी हमको खर्च करना है एक महीने में, एक हफ्ते में, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद चूज करना फूड्स, उसके बाद सीजनल फूड, लोकल फूड्स जो होते हैं, न्यूट्रियस फूड जो होते हैं, इनको चूज करना। उसके बाद अरेंज करना है फूड को, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में और स्नैक्स में क्या क्या खाएंगे, कब कब खाएंगे, ये सारी चीज़ें आप उसको अरेंज करेंगे। उसके बाद बैलेंस डाइट मेक श्योर होना चाहिए कि ये जो आप चूज कर रहे हैं वो बैलेंस डाइट हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में आपको मिले जितनी ज़रूरत है। प्रिपेयर ए शॉपिंग लिस्ट, और एक शॉपिंग लिस्ट का जो है वो प्रिपेयर करें, और मेक फूड टेस्टी, सेफ एंड अट्रैक्टिव। इतनी स्टेप्स हैं आपके। पहले तो आपको अपनी नीड्स जानने पड़ेंगे, अपने बजट जानना पड़ेगा, उसके बाद आप फूड चॉइस करेंगे, उसके बाद उसको मील प्लान करेंगे कि आपको सुबह में क्या खाना है, नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, स्नैक्स में क्या खाना है, सारी चीज़ें। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी मतलब ऐसा चूज कर लीजिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिले ही ना, प्रोटीन भर भर के मिले, तो ऐसा नहीं, सब चीज़ें उसमें बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। इसके बाद प्रिपेयर करना है शॉपिंग लिस्ट को और बनाना है खाना है, ये सारी चीज़ें होगी। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतना आसान सा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा है डाइट फॉर जो है डिफरेंट एज ग्रुप, यानी डिफरेंट एज ग्रुप के लिए हमारा कौन कौन सा डाइट प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा मेनू प्लान कितना किसके लिए है, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए हमारा मेनू प्लान क्या है। तो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए हम अगर टाइम जो है डाइट प्लान पूरे दिन का देखें, 8 बजे, उसके बाद 10:30 बजे, 12:30 से 1 बजे, 3 से 4 बजे और 7 से 8 बजे, इतनी बार कम से कम बच्चे को खिलाना है। आपको जो है दाल पिला सकते हैं, ब्रेड विथ बटर, और जो भी है आपका रागी हो गया, मिल्क हो गया, आपका जो है सॉफ्ट बॉयल्ड जो वो भी हो सकता है आपको, ये सारी चीज़ें आपको खिलानी है। बॉयल्ड दाल भी आप दाल उबाल के भी खिला सकते हैं, पिला सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें। 2 इडली भी खिला सकते हैं, दिन में 1 से 2 इडली खिला सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आप 10:30 बजे उसके बाद अगर देख रहे हैं तो बॉयल्ड मिल्क काऊ या बफेलो का हो, फ्रूट जूस मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद 12 से 1 बजे फ्रेश सीजनल फ्रूट उसको खिलाइए, दिन में एक बार कुक्ड राइस खिलाइए। तो ये आपके ऊपर है कि आप कब क्या खिलाना चाह रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ आपको मिलना चाहिए कि हर एक चीज़ आप खिलाएं। आप गेहूं का चपाती या रागी का चपाती जो भी हो, बॉयल्ड पोटैटो, आलू उबाल के खिलाइए, स्वीट पोटैटो उसको खिलाइए अगर सीजन है उसका, ठीक। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर खिलाइए। उसके बाद में आपका वही सारी चीज़ें हैं, बॉयल्ड मिल्क, फिश, लीवर ऑयल, ये सारी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ को आपको पूरे दिन भर में कवर करना होता है। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा प्रिपेयर रहिए। मील प्लान फॉर एडल्ट, एडल्ट में क्या है, अर्ली मॉर्निंग टी आप मान लो दे दिए 1 कप हो गया, उसके बाद में ब्रेकफास्ट में आलू पराठा हो गया या पनीर पराठा हो गया, कुछ भी हो गया। इसके बाद में लंच में क्या होगा, चपाती हो गया, मीठी आलू हो गया, इसके बाद वेजिटेबल्स हो गए, सब्जी हो गया, उड़द का दाल हो गया, सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गए। इवनिंग में सूजी उपमा हो गया, टी हो गया, डिनर में चपाती, राइस, राजमा, कड़ी हो गया। तो ऐसे आप डाइट प्लान कर सकते हैं। फॉर मेन अमाउंट, फॉर वुमेन लगभग लगभग सेम होता है, कहीं कहीं पे वुमेन जो है थोड़ा कम खाते हैं इसके बाद में, या उनको कम ज़रूरत भी होती है। डाइट प्लान फॉर एल्डरली पर्सन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। मॉर्निंग में पहले बात तो उनको गर्म पानी और या आप नींबू पानी दीजिए। ब्रेकफास्ट में आप उनको ओट्स दीजिए या लो फैट मिल्क, या जैसे मिल्क नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फ्रूट जूस एक दीजिए या फ्रूट भी दीजिए। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में क्या देंगे, मिड नट्स दे सकते हैं, और एक फ्रूट दे सकते हैं। लंच में सॉफ्ट चपाती हो, राइस हो, कुक्ड वेजिटेबल्स हो, दाल करी हो, तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, सलाद दे सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स में हर्बल टी और मिल्क, बिस्किट, ये सारी चीज़ें। डिनर में लाइट मिल्क जो लाइट मील देना होता है, जैसे खिचड़ी, राइस, दाल, वेजिटेबल सूप, ये सारी चीज़ें। बिफोर बेड गर्म दूध उनको ऑप्शनल है, ये देना ज़रूरी नहीं होता एल्डरली पीपल के लिए। उसके बाद में न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या क्या होने वाला है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट एक अलग टॉपिक है। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा न्यूट्रिशन क्या, सॉरी हाँ, न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा देखा। उसके बाद हमने आ गए जंप करके कहाँ पे, न्यूट्रिशन मील क्या होता है। मील के बाद में हमने मील हो गया, उसके पहले एक चीज़ और, एक टॉपिक और देखा था। एक टॉपिक हमारा और क्या था इससे पहले, उसको भी देख लेते हैं। मील प्लानिंग थी, और मील प्लानिंग के पहले हमारा क्या था, हाँ, न्यूट्रिशन के टाइप से न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अब मील प्लानिंग हमने देख लिया, मील प्लानिंग का हमारा जो है टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मील प्लानिंग के बाद में हमारा अगला टॉपिक क्या था, न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, न्यूट्रिशन असेसमेंट। लेकिन आपका मील प्लानिंग जो है वो भी 2 नंबर से 5 नंबर में आ सकता है, तो इसको
थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो मील प्लानिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है न्यूट्रिशन स्टेटस को, इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी को, 3 चीज़ों को देखा जाता है न्यूट्रिशन स्टेटस। आपका किसका देखा जाएगा, या तो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का देखा जाएगा, या तो किसी एक फैमिली का देखा जाएगा, या तो किसी एक कम्युनिटी का देखा जाएगा। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा हाँ यहाँ पे कुपोषण इसकी ज़्यादा है, इसकी कमी ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन यहाँ पे ज़्यादा है, इसकी डिफिशियंसी इस एरिया में ज़्यादा है, या इस फैमिली में ज़्यादा है, इस परिवार को ज़्यादा है, इस पर्सन को ज़्यादा है, कम है, ये सारी चीज़ें। प्लानिंग इंटरवेंशन उसके बाद हेल्प करता है प्लान करने में इंटरवेंशन के। इसके बाद में आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के, सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना वेल पर्सन जो है वेल नरिश है, अंडर नरिश है या ओवर नरिश है, ये सारी चीज़ें। इस पर डिटेक्ट करना अर्ली साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जो भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने वाली है उसके अर्ली साइंस को डिटेक्ट करना। टू हेल्प करना प्लान प्रॉपर डाइट एंड ट्रीटमेंट, प्रॉपर डाइट और ट्रीटमेंट को प्लान करना। मॉनिटर करना इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को, टू इम्प्रूव करना ओवरऑल हेल्थ को, प्रिवेंट करना न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज को। इसके बाद में हमारा आ जाता है असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो वही आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक हो गया, लेबोरेटरी हो गया, बायोकेमिकल एवेल्यूएशन हो गया। इसके बाद में हमारा आ जाता है मेथड क्या होगा, एंथ्रोपोमेट्रिक में वही मेजर किया जाएगा हाई वेट, स्किन फोल्ड थिकनेस क्या है, बायोकेमिस्ट्री में वही होगा, क्लिनिकल में होगा, डायट्री में होगा, इतनी सारी चीज़ें जिन जगहों पे होगा। एक बार न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, यानी डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट एज ग्रुप के लिए क्या करना है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट डिफरेंट लेवल पे कैसे करना है। तो आपका 3 चीज़ों के बारे में देखना है यहाँ पे। आपका पहला देखना है इंडिविजुअल लेवल पे, यानी इंडिविजुअल लेवल पे आपका क्या है मेथड, उसका गोल क्या होने वाला है। इसके बाद में उसका फैमिली लेवल पे क्या होने वाला है, और एक कम्युनिटी लेवल पे आपका कैसे असेसमेंट करेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले देखा है तो पर्सनल इंटरव्यू लेंगे पर्सन का, 24 आवर रिकॉल करेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करेंगे, करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। ये मेथड है हमारा इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने का। गोल क्या होना चाहिए, फाइंड पर्सनल जो है उसका डाइटरी प्रॉब्लम क्या है, अंडर वेट है, ओबेसिटी है, एनीमिया, इसके गोल को फाइंड, ये गोल हमारा यही है, उसको फाइंड करना। इसके बाद में अगर आपका न्यूट्रिशन असेसमेंट डिफरेंट लेवल पे फैमिली के लेवल पे हो रहा है तो उसमें मेथड क्या होता है, सर्वे किया जाता है फैमिली मील का, यानी फैमिली का मील क्या है, फूड हैबिट्स उसकी क्या होने वाले, अवेलेबल फूड क्या होने वाले हैं घर में, और इसके साथ ही साथ मेजर किया जाता है हाइट वेट ऑफ चिल्ड्रन का किया जाता है, या हर एक पर्सन का भी किया जा सकता है क्योंकि पूरे फैमिली लेवल का। गोल हमारा क्या होता है इसमें, पुअर फूड डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना, माल न्यूट्रिशन चाइल्ड को आइडेंटिफाई करना, कल्चर और फूड प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करना, इतनी सारी चीज़ें होती है। इसके बाद हमारा आता है कम्युनिटी लेवल पे, न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो होता है डिफरेंट लेवल पे होता है, तो उसमें कम्युनिटी लेवल भी हमारा आता है। इसमें कंडक्ट किया जाता है सर्वे, रैंडम सैम्पलिंग की जाती है, कलेक्ट किया जाता है डाटा, न्यूट्रिशनल स्टेटस को, एवरेज BMI, एनीमिया रेट, ये सारी चीज़ें यूज किया जाता है। टूल लाइक न्यूट्रिशनल सर्विलेंस फॉर फूड कंजप्शन सर्वे। इसके बाद में हमारा जो है गोल इसका क्या होता है, जो है कम्युनिटी लेवल पे करने का, अंडरस्टैंड करना वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम लाइक थैलेमीनिया, पॉवर्टी, लैक फूड आप एक्सेस, बहुत जगहों पे आपका खाना नहीं मिल पाता, इसीलिए कहते हैं खाना बर्बाद कम कीजिए। लर्न करना फैमिली पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का, ये हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपका इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, फैमिली लेवल पे हो गया, गोल क्या है, मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। तो आपका फैमिली लेवल पे सर्वे किया जाएगा, अवेलेबिलिटी चेक की जाएगी फूड की, और मेजर किया जाएगा हाइट वेट पूरे परिवार का, स्पेशली बच्चों का। इसके बाद में हमारा क्या होता है, कम्युनिटी में सर्वे किया जाएगा, डाटा कलेक्ट किया जाएगा, टूल्स जैसे कि न्यूट्रिशन सर्विलेंस फूड, ये सारी चीज़ों का यूज किया जाएगा। तो आपका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के टेक्निक क्या होता है, देखिए इसमें आपका हेड सर्कम्फ्रेंस देखा जाता है, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस देखा जाता है, हाइट देखा जाता है, वेट देखा जाता है, BMI देखा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइट नापा जा रहा है, यहाँ पे देखिए हाइट कैसे नापा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आज का हमारा था कि आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे होगा। अगला लेक्चर हमारा एजुकेशन पे होगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।